बताइए, मैंने चैट्स पढ़ा, बाबू सोना टोना, ये क्या है यार? तुम्हें 2 बच्चियों की माँ हो और तुम एक अच्छे एक सम्मानी जगह पे हो। आदि मौर्या को मैं यही कहूंगा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ तुम। और यह समय अगर सुधरी नहीं तो तुम शायद लत्ता बन जाओगी। एक जैसे चप्पल नहीं होता है जो यूज एंड थ्रो, आदमी उतार के फेंक देता है, उसी टाइप का रहेगा। न तुम आलोक मौर्य के रह जाओगी, न उस मनीष दुबे की रह जाओगी। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये है ज्योति के लिए। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। जब बुढ़ी हो जाओगी तो क्या मुंह दिखाओगी कि मैं निर्वस्त्र अवस्था में शिवम दुबे के साथ पकड़ी गई थी। पता तुमसे पूछ ली, क्या मैडम आप निर्वस्त्र अवस्था में किसके दूसरे पति के साथ में थी? तो वो क्या देगी? वो न्याय करने चली है। जो अपने परिवार का न्याय नहीं कर पा रही है, अपने समाज का, अपने घर परिवार का न्याय नहीं कर पा रही, वो दूसरों का क्या न्याय करेगी? हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं मिश्र बंधु। इनको कौन नहीं जानता, इनका चेहरा कौन नहीं जानता, क्योंकि जहाँ भी रहते हैं दोनों भाई एक साथ में रहते हैं, खाना भी खाते हैं साथ में, और साथ में जहाँ भी जाते हैं अपना कार्यक्रम जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो है अपना कार्यक्रम करते हैं। और जो है आज ये हैं सुर्खियों में है, क्योंकि ये जो है आज छोटे से लेकर जो है बड़े तक जो है माता पिता का आशीर्वाद छत्र छाया इनके ऊपर रहा, और माँ सरस्वती का जो है इनके ऊपर आशीर्वाद रहा, और इनके सुरों में जो है सरस्वती विराजमान है। तो आइए सबसे पहले इनके मुखारबिंदु से इनका नाम जानते हैं। और सबसे पहले जो है भाई साहब अपना नाम बताइए। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा, मेरे छोटे भाई देव प्रकाश मिश्रा, हम लोग जुड़वा भाई हैं और हमसे ये 10 मिनट बड़े हैं, हम इनसे 10 मिनट छोटे हैं। और हम सभी का नाम कोई सत्य प्रकाश देव प्रकाश सब नहीं जानता है। हालांकि हमारे साथ ये पढ़े थे, जो है हमारे 3-4 साल जूनियर थे, तो ये जानते हैं सत्य प्रकाश देव प्रकाश। वैसे हम लोग का मिश्र बंधु के नाम से हम लोग को ज़्यादातर लोग जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी हृदय स्वागत है, और इनके चैनल के माध्यम से देखने वाले का भी हृदय से स्वागत है। अच्छा भाई साहब, एक तो आप जानते होंगे कि सुर्खियों में है ज्योति मौर्य एसडीएम जो है, और आलोक मौर्य का तो आपने कहानी सुना ही होगा, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब सबसे पहले उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ को, पत्नी को पढ़ाता है, जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं, तो उनकी आशाएं बंध जाती हैं कि मैं इसको पढ़ाऊंगा। वो सपने देखना शुरू कर देते हैं कि मान लो एसडीएम बन गई, दरोगा बन गई, पीसी कुछ भी बन गई, तो सपना देखना शुरू कर देते हैं कि मेरी वाइफ हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ज़मीन लिखाऊंगा, प्लाट लूँगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, घर बनवाऊंगा। उनके मन में वो सपने आ जाते हैं। और प्रभु की माया देखिए, जो अगर पत्नी किसी की भी हो जा रही है, 2-3 केसेस मेरे पास सामने आए हैं, तो वो जैसे अभी ज्योति मौर्य, इसने इतना गलत कार्य किया है कि जिस अक्षम्य अपराध किया है कि एक जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उधार लेके, अपने नाते रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेके उसको पढ़ाया, और आज वो मैं वो बोल रहा हूँ, उसको रेस्पेक्टेड शब्द का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रेस्पेक्टेड लोगों को रेस्पेक्टेड वाणी निकलती है जी। उसने बहुत गलत कार्य किया है। एक एसडीएम के पद पे होते हुए तुम इतना घृणित कार्य की, तुम अपने पति को धोखा दे रही हो, और तुम्हारा पति तुमको देख लिया रंगे हाथों, तुमको पकड़ लिया निर्वस्त्र अवस्था में दोनों को। और जो दुबे कौन सा था, मनीष दुबे को, और तुम दोनों जन को तुमको पकड़ लिया। तुमको चुल्लू भर पानी में सर के मारे डूब जाना चाहिए। इतने उच्च पद पे रहकर इतने नीच कार्य को करना, इतने घृणित कार्य को करना, दिखाओगी। हाँ, आप क्या सीख दोगे? अगर जनता तुमसे पूछ ली, क्या मैडम आप निर्वस्त्र अवस्था में किसके दूसरे पति के साथ में थी, तो वो क्या देगी? वो न्याय करने चली है। जो अपने परिवार का न्याय नहीं कर पा रही है, अपने समाज का, अपने घर परिवार का न्याय नहीं कर पा रही, वो दूसरों का क्या न्याय करेगी? उसको मैं चाहूंगा, अभी शायद हमारे ख्याल से शायद उसको बर्खास्त कर दिया गया है। योगी जी तो जो है उसको हटा दिया है पद से। भगवान जाने अभी इसकी बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर योगी जी ने ऐसा कार्य किया तो उनको सत प्रणाम है। और आप देख लीजिए, इसी औरत के चक्कर में जो है महाभारत हो गया। राम सीता का आप देख लीजिए, जो है रावण ने उठा के ले गया, लेकिन राम के मोह को, राम के हमारे आदर्श हैं राम, लेकिन जो है कभी अड़ी नहीं कर पाए। आप जो है सती को देख लीजिए, अपने पति को पाने के लिए, द्रौपदी के लिए महाभारत का युद्ध हो गया। तो यार जब औरतें ही जब उल्टा हो जाएं और पथभ्रष्ट हो जाएं, तो शायद ये समाज भी पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक आईना है। ये बच्चों की शिक्षा देती है। बच्चों की प्रथम बोला जाता है प्रथम पाठशाला माँ होती है, और जो उसकी जो जुड़वा संतानें हैं, जो बेटियां हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा और क्या वो शिक्षा देगी, उनसे नज़र क्या मिला पाएगी? वो क्या उसको छोड़ के क्या दोनों बच्चों को रखेगी, या उन आलोक के पास वो दोनों बच्चों को छोड़ देगी?
बहुत ही उसने निहायत ही गलत और घृणित कार्य किया है। मैं उसकी जितनी भी घोर निंदा करता हूँ। और योगी सरकार से मैं ये चाहूँगा कि इसको दोबारा उस पद पर आसीन न किया जाए, इसको पदमुक्त कर दिया जाए, ताकि इसको अपनी औकात का पता चले। अगर उस व्यक्ति ने, आलोक मौर्य ने उसको अगर अपने मेहनत से अपने एक फोर्थ श्रेणी में रहकर वो अगर उस इतनी ऊंची शिक्षा पे ले गया, तो उसको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि मेरे पति ने मुझ पैर धुल के उसको पीना चाहिए। इतने जो है छोटी से नौकरी करते हुए और उसको इतना काबिल और उतना योग्य बनाया, और सबको भूल के जो है अपने परिस्थिति को जो उसकी पुरानी परिस्थिति को अगर याद करें, अपने पति के साथ कैसे रहती थी, कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, अगर वो याद कर लेगी ना तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तो बच्चे हैं उनके, वो कहाँ जाएंगे? स्त्री तो वो भी थी जो यमराज से लड़के अपने पति को छुड़ा लाई, सती सावित्री, नाम सुना होगा आपने। और ऐसी भी महिलाएं हैं जो अभी मैंने एक सुर्खी भी चली थी, जो अपने पति के लिए अपनी नौकरी छोड़ दे रही हैं। तो ये सब चीजें समाज में है। समाज को आप ऊंचे पद पे रहकर जो कार्य करोगे वो समाज बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। वो तो समाज सेवा के लिए मतलब कार्य पे बैठी थी। समाज सेवा के लिए नहीं है, खैर समाज सेवा तो नहीं है वो एसडीएम का पद। हाँ भाई, उसके पास जो जाता है उसको समाज सेवा में है। मान लीजिए कोई गरीब जा रहा है, किसी का जमीन का काम है, किसी का मारपीट का कार्य है, तो वो चीज़ उसको करना चाहिए। वो फॉलो नहीं कर पा रही है और उसने गलत कार्य किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, उनके बच्चे हैं जो है, उनका भी करियर अब कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। बच्चों का करियर तो एकदम दांव पे लग गया। अच्छा मान लीजिए सपोज दैट बच्चे कल को कहीं पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर बच्चे उसको ताना मारना शुरू करेंगे, तुम्हारी माँ भाग गई दूसरे के साथ में, तुम्हारे पापा को छोड़ दी, तो उसको बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। जो माँ बाप करते हैं बच्चे देखते हैं, और बच्चे बहुत तेज अनुकरण करते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगर शायद मेरी वीडियो उसके पास पहुँच जाए, तो मान लीजिए सपोज दैट अगर कल को यही जवानी नहीं रहेगी जिंदगी भर, बुढ़ापा भी आएगा। बुढ़ापे में जब जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी अपने बच्चों को? बहू आएगी तो क्या मुंह दिखाएगी? गाना भी गाया है, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे, पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। और ये लाइन उसके लिए है, ज्योति के लिए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। जब बुढ़ी हो जाओगी तो क्या मुंह दिखाओगी कि मैं निर्वस्त अवस्था में शिवम दुबे के साथ पकड़ी गई थी? आज मनीष दुबे, क्या नाम उसका नाम, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, मनीष दुबे। और ये समाज जान चुका है वो भगवान जाने वो किस टाइप की महिला है जो बाहर जाके दूसरों को फेस कर पा रही है। अच्छा ये बताइए, मनीष दुबे के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मनीष दुबे को तो पदमुक्त कर देना चाहिए दोनों को। और मैं बहुत बड़ी बात बोल दूंगा तो हमारे ऊपर कटाक्ष होना शुरू हो जाएगा। एक तो ब्राह्मण समाज का वो लड़का था, उसको ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए कि आज के समय में जो है अभी 133 पत्नियों को जो है पति अपने घर बुला लिए, पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सब लोग डरे हुए हैं। कौन नहीं चाहता कि मेरा घर सुरक्षित रहे? बात तो सब बड़ी है। घर अपना सब सुरक्षित करना चाहते हैं और लोगों को डर हो गया है, एक डर का माहौल भी है। ज्योति मौर्य ने जो कार्य किया, जो जिस कार्य को अंजाम दिया है, आप ही ने बताया कोई भारतीय की वाइफ थी, मेजा में एक प्रकरण आया है, रेशमा एक कांस्टेबल है, अपने उसका पति जो है सब्जी बेच के पढ़ाया उसको, आज जो है वो तलाक देने के लिए तैयार है। तो ऐसे अब बताइए, ऐसे क्यों ना बुला लेंगे भाई? सपोज दैट मान लीजिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी बहुत तेज है पढ़ने में, मैं उसको भेज दिया पढ़ने के लिए, और ऐसे ही सब पत्नियां जब करना शुरू कर देंगी तो वो कहाँ रह जाएगा? तो सही बुला लिए, सब अच्छी बात है। हाँ ये है कि सारी औरतें ऐसा नहीं हैं, मैं सब पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। जो संस्कारित परिवार की हैं, जो एक मर्यादित परिवार की हैं, सभ्य परिवार की हैं, कुलीन परिवार की, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। हाँ उल्टा टाइप करेंगी, जो उल्टा टाइप की जो पत्नियां हैं ज्योति ने किया। ऐसे लोग जो हमारा सम्मानित परिवार है, और भी जो जितने सम्मानित, मैं कोई अपने परिवार के नहीं, जितने भी सम्मानित और मर्यादित परिवार के लोग हैं वो ऐसा कभी नहीं, कदापि नहीं करेंगे। अच्छा ये भी बात खुल के आ रही है कि अब जो है हमारे समाज में जो है जिस प्रकार से ज्योति मौर्य ने किया है, पूरा समाज जो है इससे दूषित हो रहा है। अब जो है माताएं बहनों को कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। नहीं पढ़ाएंगे। देखिए आप मर्यादा में रखो, तालीम में रखो, नजर पैनी रखो। खैर उसने नजर रखा, उसकी बहुत बड़ी गलती है। जब तुम 2018 में बता रहा था, जब तुम उसको 2022 में, सॉरी, जब तुम 2022 में तुम उसको पकड़े, रंगे हाथ पकड़ लिए थे, तो उसी समय तुमको एक्शन लेना चाहिए था। उसी समय तुम वीडियो बना लेते या कुछ जो करना था तुम नहीं बना सकते थे?
जब जब तुम आज जो तुम आज उजागर कर रहे हो, तुम उसी समय उजागर कर देते, उसकी वीडियो बना लेते। जो आज झूठ बोल रही है वो शायद झूठ न बोलती। नहीं, उसके ऊपर तो मुकदमा भी करवा दिया गया, दहेज मांग रहे थे, ऐसा वो कर रही। नहीं, ये गलत किया गया। इस पे योगी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। उस गरीब जो आलोक मौर्य है उसको उसकी तरफदारी करनी चाहिए। और जिस प्रकार से, अच्छा ये बताइए, एक 4th श्रेणी का आदमी और कितने सम्मानित ढंग से उसका नाम ले रहा था। वो आप कह रहा था, वो तुम उसको कह रही थी। अब बात से ही आप पता कर लो ना। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे जो ज्योति मौर्य ने ऐसा किया आलोक मौर्य के साथ में, क्या कोई पत्नी जो है अपने पति के लिए ऐसा करेगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमें अब हमारे नज़र में आज तक तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया कि पति आप उसको, उस लड़के, उस महिला को आप बोले और वो महिला उसको तुम तरीके से बात करे, जो है ये तो अक्षम्य है। जो है ये तो हमारे सनातन में अब औरतें जो है पति की पूजा करती हैं, ना कि उनको तुम तरीके से बात करके उनको संबोधन करती हैं। नहीं, ज्योति मौर्य का एक और यहाँ पे खुल के आ रहा है सामना कि यहाँ पे जो है कह रही है कि वो जो है हमसे झूठ बोल के करवाए थे, ग्राम विकास अधिकारी बोले थे जब हमारी शादी हो रही थी तो हमसे बताया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ ज्योति मौर्य से, जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी औकात क्या थी, कितना पढ़ी थी, या SDM बन चुकी थी क्या? वो एक नॉर्मल फैमिली की तुम लड़की थी, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो पा रही है। तुम उस समय जज से शादी करोगी क्या, या IAS से शादी करोगी? अगर 4th श्रेणी का आदमी अगर उस समय है, उसकी भी तो उस समय सैलरी भी रही होगी 25-30 हज़ार रुपया, कुछ ठीक नहीं थी। आज तुम्हारी औकात SDM बनी हो, उस समय तुम्हारी औकात तो वही उसी कैटेगरी की थी। आज मैं DM बन जाऊं तो क्या मैं अपना संस्कार, अपना स्वाभिमान, अपना घर परिवार छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा? ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। ये तो हो सकता है कि यही रहा हो कि हमारे जो है पति जो है सफाई कर्मचारी है, बताने में शर्माती हो। यार उसको तो गर्व होना चाहिए, उसको तो गर्व होना चाहिए। आज आलोक मौर्य के कितने सपोर्टर, कितने उसके फॉलोअर हो गए हैं, ये बताइए। भले 4th श्रेणी में है। अभी हम बता रहे हैं आपको, इस बार का जो PCS IAS का रिजल्ट निकला है, ऐसे गरीब घर के पिता जो कि सब्जी बेचकर, अनाज बेचकर अपने बेटी को जो है आज SDM बनाए, DM बनाए, वो फक्र कर रही, बड़े जो है मतलब कि स्वाभिमान और बड़े उस मर्यादा से जो है बताती हैं कि मेरे पिता मुझे गौरवान्वित हो रहे हैं। गौरवान्वित हो रहे हैं कि सब्जी बेच के हमारे पिताजी ने। वही गौरवशाली विषय है उस बाप के लिए, उस पिता के लिए। आज तुमने अपने पिता को ही, तुम अपने हस्बैंड को ही तुमने भूल दिया। छोटे से जो है गांव से निकलकर सब्जी बेचकर, फल बेचकर, अनाज बेचकर जो है कोई अपने बिटिया को, अपने बेटे को जो है DM बना रहा है, SDM बना रहा है। हाँ, तो उसको गर्व करना चाहिए, अपने समाज को गर्व करना चाहिए। लोगों को गर्व करना चाहिए। तुम अपने बल पे पढ़ती, तुम अपना पैसा, अपने पुरुषार्थ से पैसा इकट्ठा करती, पढ़ती, SDM होती, शादी वादी ना करती, तो मैं मानता तुमको कि हाँ तुमने अच्छा कार्य किया। अब बेचारा वो अपनी जीवन की कमाई पूंजी लगा दिया तुमको पढ़ाने में, और पढ़ाने के बाद तुम ओहदा सम्मान पा गई, अपना पद पा गई, तो तुम उसकी अवहेलना शुरू कर दी। ये कहाँ तक जायज़ है, आप बताइए। ये तो बात सही है कि अब कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएगा? अगर पति कह रहे हैं कि अब नहीं पढ़ाएंगे भैया, हम जो है घर पे रख लेंगे। ये तो मजाक के तौर पे आदमी ट्रेंडिंग चला है। मैं तो काफी इस प्रकरण पे मैंने वीडियो देखा, वो तो मजाक का विषय है। इतना सब सारी औरतें, सारी महिलाएं इस टाइप की नहीं है, समाज में एक है। उंगलियां बराबर नहीं है, छोटी बड़ी ये होती है जो है। तो सबके सोच जो है निगेटिव नहीं होते हैं, सबके सोच नकारात्मक नहीं होते हैं। नकारात्मक सकारात्मक दोनों एक दूसरे के सिक्के के 2 पहलू हैं। दिन रात। इसमें ज्योति मौर्य को मैं यही कहूंगा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ तुम। और यह समय अगर सुधरी नहीं तो तुम शायद लत्ता बन जाओगी। एक जैसे चप्पल नहीं होता है जो यूज एंड थ्रो, आदमी उतार के फेंक देता है, उसी टाइप का रहेगा। ना तुम आलोक मौर्य के रह जाओगी, ना उस मनीष दुबे की रह जाओगी। भाई एक तो नजर की समाज में तुम घृणित हो चुकी हो, गिर चुकी हो समाज से। अब आज तुम ऐसा कर रही हो, अगर आज भी तुम नहीं सुधरी या तुम नहीं माफी मांगी, तुम जनता के सामने उसका पैर धुल के उसका अगर पी लोगी, या उसका पैर सर रख के अगर माफी मांगोगे, तब शायद तुम्हें क्षमा मिलेगी। और अच्छा कार्य करो यार। तुम आगे जब इतना पद पा गई हो तो एक इतना अच्छा, इतना गंदा भी नहीं है बेचारा, वो हैंडसम पर्सनालिटी लड़का है वो, तुम क्यों उसको भाई भूल रही हो? ऐसे लोगों को रहना अपने देश में सही है कि नहीं है? अरे रहे भाई, भारत देश है, लेकिन मर्यादा में रहे, समाज में रहे। अगर तुम शादी की हो तो उनको निभाओ, उनके साथ रहो, और ना कि उनके साथ उनकी अवहेलना करो, उनको कुदृष्टि से देखो, ना उनका अपमानित करो। क्या आलोक मौर्य जो है ज्योति मौर्य को अपनाएंगे? आलोक मौर्य तो बेचारा रो ही रहा है, देख रहे हैं आप वीडियो में देखे होंगे। नहीं अपनाना होता तो रोता नहीं वो, ना लड़ाई लेता वो। अगर वो लड़ाई ले रहा है तो उसको अपनाने के लिए। उसकी 2 बच्चियां भी है, जो जुड़वा हैं, उसकी बच्चियां भी है। हाँ, उन बच्चियों को बहुत ढेर सारी शुभकामना। माँ गंगा कृपा उन पर बनी रहे, खूब आगे बढ़े बच्चियां, फले फूले, और अपनी माँ को एक बार समझाएं बड़ी होकर कि माँ तुमने बहुत गलत किया था जीवन में। और क्या बताऊं, ज्योति मौर्य ने बड़ा गलत किया। जो है चंचल होता है, मन की चंचलता के कारण जो है ज्योति
मौर्य जो है ऐसा कदम उठाई है, और उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो है। अभी हम लोगों ने एक गाना भी गाया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो ये मन की चंचलता है। देखिए, इसको आप बढ़ाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा। बताइए, मैंने चैट्स पढ़ा, बाबू सोना टोना, ये क्या है यार? तुम 2 बच्चियों की माँ हो और तुम एक अच्छे एक सम्मानित जगह पे हो, आज क्या नहीं निकल सकता ऑनलाइन यार? जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो गलत चीज करूंगा, अभी एसएसपी चाहे डीएम चाहे तो आपकी सारी आपका हिस्ट्री निकालेगा, और तुम इतने बड़े पद पे जाकर तुम चैटिंग कर रही हो। ये कितनी बड़ी शर्म की बात ये है। बड़ी शर्म की बात है। अनपढ़ नहीं हो तो वो कर रही है ज्योति मौर्य की, हमारा है यहाँ पर लोगों का कॉल डिटेल निकल जाता है, लोगों के जो है व्हाट्सएप चैटिंग जो है निकल जाती है, लोगों के जो है क्या नहीं हो सकते हैं जो है। ये ऑनलाइन का जमाना है, और ये जो है क्या कहें जो है। ज्योति मौर्य जी कह रही है कि हमारा व्हाट्सएप हैक कर लिया था आलोक मौर्य। आलोक बहुत अच्छा किया था, हैक कर लिया था। तुम्हारी औकात तो उसने दिखाई, तुम्हारी चाल तो उसने दिखाई, क्यों है, क्यों ना करे हैक भाई? वो उसका पति है, उसका हक है। तुम्हारे उसके पर, उसके दम पर तुम एसडीएम बनी हो और खा रही थी अभी तक चढ़ के उसके सीने पे। अगर उसने अगर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, तुमको क्यों अच्छा ईर्ष्या द्वेष जलन होने लगा? अच्छा किया उसने। हमारी तरफ से 4 जूता उसको मारता मुंह पे, तब तो और अच्छा लगता। अच्छा, मारता तो मतलब ये तो कार्रवाई हो जाती। क्यों कार्रवाई हो जाती? कोई पत्नी अगर पत्नी गलत जा रही है तो पति का हक होता है कि 4 जूता उसको लगाए, या आदमी जाए तो पत्नी का भी हक होता है कि उसको कुमार्ग से हटाए, गलत रास्ते से हटाए। अगर वो कह रही है कि अब दहेज प्रथा भी मुकदमा लगवा रही है, तो क्या जो है 9 साल तक जब शादी हुई, ये जो है दहेज प्रथा अब बहुत दिन हो गया शादी के, शादी के कितने दिन हम बीत हो चुके हैं। अब आज जब तुम फंस गई हो, 8 साल तक माना जाता है। नहीं 7 साल, 8 साल 7 साल ज्यादा हो गई शादी, ज्यादा हो गया है। अब ये बात बनाने के लिए जो है, अपने आप को बचाने के लिए जो है बता रहा हूँ, इस समय 2 चीज बड़ा तेज है। एक SC/ST, किसी को मार दो SC/ST लगा देगा वो, चाहे मारो ना मारो वो। अब तो पैसा भी शुरू हो गया है। एक दहेज प्रथा, ये 2 तो हम, आप सेंट्रल जेल में जाइए नैनी में, 90% गलत लोग, मतलब अनर्गल और फंसाए गए लोग जाते हैं वहाँ पे। आजकल तो जो है ऐसे भी लगा देते हैं। हम अपने जो है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपने जो है आग्रह करेंगे कि यह ST/SC का जो प्रकरण है और ये जो दहेज प्रथा का प्रकरण, एक एक्ट बनाए। कोई किसी को एक्टिव जो है तुरंत, क्या सही है क्या गलत है, जांच करके तब ST/ST। हाँ, यही वास्तविकता है। आप करो, मैं नहीं करा कि उसको पूरा एक्ट हटा दो, पूरा वो संविधान में से उसको गायब कर दो, करो, लेकिन यार जांच कर लो, एक पुख्ता हो जाओ। गरीब अनर्गल लोग न जाए, किसी गरीब को, किसी असहाय को फंसा दिया जा रहा है, बेचारा बेमौत मर जा रहा है। दहेज प्रथा का ऐसा केस होता है कि उसमें जो है पूरा घर का घर साफ हो जाता है, कोई पैरवी करने वाला नहीं बचता है। मैं देखा हूँ इसको जो है। एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर कोई भी अगर छोटी कास्ट का लोग होता है, अगर उसको जो है आप अगर वो गाली दे रहा है तो सही है, अगर आप गाली दे देंगे तो SC/ST लग जाएगा। ये तो सरासर गलत है ना भाई। यह संसार जो है एक दूसरे के उस पे चलता है जो है। हम आपको गाली दिए, आप मुझे गाली दिए, हाँ, अगर आप ST/SC हैं, मैं जो है श्रवण बिरादरी से हूँ या जो है जनरल बिरादरी से हूँ, तो ये गलत है ना। आपने मुझको गाली दिया, चलिए हम कर लिए जो है, हम आपको गाली दे दिए, तो कौन सा न्याय कर दिए? ये दोनों लोग का वही सेम हुआ ना, बराबर कितना हो गया? बस बराबर की हिस्सेदारी है पति पत्नी की। 50 ये अर्धांगिनी इनको कहा जाता है, आधा अंग पति का, आधा पत्नी का। तो आधा अगर वो गलत जाए तो वो समझाए, पत्नी जाए तो पति समझाए, पति जाए तो पत्नी समझाए। तो इससे जो है पूरा संसार में आज जो है इतना ट्रेंडिंग चल रहा है कि लोग जो है इसी को देख के लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि अब जो है हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे। यही है कि जो लड़कियों का सपना अब जो टूट रहा है, हमारे ख्याल से वास्तविकता शायद यही है कि 136 जोड़े अपनी पत्नियों को बुला लिए। ये सही है शायद बात। अगर ये सही है तो ये गलत हो रहा है। उस 136 में से क्या 15-20 सेलेक्ट ना होती है? हमारे भारत को खतरा भी है भाई। लड़के IAS PCS नहीं बनेंगे, लड़कियां भी बनती थी जो है, बनती हैं, बनती रहेंगी जो है। अगर ऐसा कार्य अगर हुआ ज्योति मौर्य के माध्यम से, तो हमारे देश के लिए खतरा भी है जो है। लड़कियां जो है इस विभाग में नहीं जा पाएंगी, फिर जो है लोगों में डर का माहौल रहेगा। सब अपने जब बताए 136 जोड़े बुला लिए, उसमें से जो है 20-25 जोड़े बनते कि ना बनते जो है, लड़की पत्नियां बनती कि ना बनती जो है। हाँ, तो ये हो रहा है कि अब उनको डर सता रहा है कि अगर हमारी पत्नी SDM हो जाएगी तो आज आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य वाला केस हो जाएगा। नहीं, एकदम वास्तविकता यही है भाई, सच्चाई यही है। सब डरते हैं, कौन नहीं डरता। मान लीजिए
ऐसे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को बेइंतहा प्यार करते हैं। मान लीजिए अगर वो बन ही गई, अगर दूसरों को लेकर चली गई तो क्या उम्र नहीं जाएगा, परिवार नहीं विलुप्त हो जाएगा, सास ससुर उसके माँ बाप तो सब परिवार एक तहस नहस हो जाएगा। बात सही है। और जब तो लड़कियां पदभ्रष्ट होती है ना, तो उसमें दो कुल जाता है, उसके उसका मायका और उसका जो है ससुराल, दो मतलब दो पक्ष इसमें, मतलब कि दो कुल का जो है हनन होता है इसमें जो है। एक चीज और, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? अगर जो है माँ नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ से होगा जो है? तो इस अपने संसार में क्या, सनातन धर्म में या हर धर्म में जो है माँ का एक अलग स्थान होता है। माँ जो है बच्चे को ही जन्म देती है, जो जननी होती है वो माँ से ही होती है। अगर माँ ही नहीं रहेगी, बेटी ही नहीं रहेगी, बहन ही नहीं रहेगी, तो कहाँ से ये जो है संतानें आएंगी? अब ये चलेगा कुल जो है। तो चलते चलते ज्योति मौर्य को क्या सीख देना चाहेंगे आप? मैं यही ज्योति मौर्य को कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ बहुत समय और है, अपने पति को अपना लो, माफी नहीं तो ये प्यार के चक्कर में न जाने क्या हो जाता है। ठोकरें खाएगी। हम ये बता रहे प्यार हैं इतना अंधा होता है कि न जाने क्या करवा अब देता इसका है। भविष्य हम बता रहे हैं। ज्योति मौर्य का न जो है अगर पति से नहीं माफी मांगी तो पति से ही जा ही रही है। और हम तो गारंटी के साथ कह रहे हैं, मनीष दुबे कभी रख ही नहीं सकता है उसको जो है। मनीष दुबे अगर रख लेगा जिस दिन, कभी नहीं रखेगा। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दे रहा हूँ, हाँ। वो बस आनंद ले रहा है, मजा ले रहा है, उसके अलावा कुछ करेगा नहीं। ये मनोरंजन मजा ले रहा है केवल? एकदम मजा ले रहा है। वो कुछ शादी वादी वो शादी करेगा, वो शादी करेगा। जिसकी शादी हो चुकी है वो शादी कभी नहीं करेगा। मनोरंजन का साधन बनाया है ज्योति मौर्य को, और आगे मनोरंजन का साधन बन के रह जाएगी। जब नौकरी छूट चली जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। जनता भी ज्योति मौर्य को क्या संदेश देगी आने वाले समय में? अब यही, अब सब भाई समाज में एक माहौल जो बता रहे हैं, 136 जोड़े जो बुला लिए अपने घर पे, अब इसे न जाने कितनी लड़कियों का सपना इसने ये तोड़ देगी। तो मैं चाहता हूँ यही सब ज्योति से मैं कहना चाहूँगा कि ज्योति मौर्य सुधर जाओ, अपने पति से माफी मांग लो और अपना परिवार बचा लो, अपना कुल परिवार, दोनों परिवार बचा लो। बस यही, नहीं समय है, नहीं तो ये प्यार न जाने तुमको कहाँ लेके चला जाएगा। पहले वाली एक फिल्म मूवी थी, और यहाँ पे जो है अमिताभ बच्चन जो पढ़ाते हैं अपनी पत्नी को, तो उनकी पत्नी जो है अपने पति को जो है अपनाती है, और उसके बाद अपने पत्नी का सपोर्ट। सर्वप्रथम मैं फिल्म तो खैर नहीं देखता हूँ, शायद मैं इस फिल्म को नहीं देखा हूँ और फिल्म देखता भी नहीं मैं। सूर्यवंशम कोई है, हाँ, कोई उसका नाम, के लड़के का नाम तो रहता है वो, हीरा। हाँ, उस वो भी मैं देख के। ये जो है ये बहुत अच्छी फिल्म है। मैं फिल्म को जो है थोड़ा सा देखा हूँ, केवल यही फेसबुक एक दिन देख रहा था जो है इसी घटना के वायरल होने के बाद। तो वो जो है एक सीख दिया था लोगों को कि वो कंडक्टर होके, बस ड्राइवर होके वो भी पढ़ाया। जैसे ज्योति, ये मामला पूरा एकदम फिट बैठ रहा है जो है। जैसे उसने जो है सफाई कर्मी कुछ भी था जो है, कोई 4th क्लास की श्रेणी से जो है पढ़ाया लिखाया उसको, हाँ, उसको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया और उसको जो है वहाँ पर सेटल्ड किया। वैसे सेम ऐसे हीरा जो है उसको किया था जो है। तो ये एक सीख था लोगों के लिए, समाज के लिए। आज हकीकत हो गया। अब वो हकीकत कर दिया जो है। और हकीकत ऐसा हुआ जो उसने जो कुकृत्य कर दिया, समाज उससे बड़ा दूषित हो गया है। समाज में भय है, भय का माहौल है। यस, अब देख लीजिए कि अब यहाँ पे ये था मित्र बंधु का इंटरव्यू, और यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि अब अपनी पत्नियों को जो है लोग डर रहे हैं, अब पढ़ा नहीं रहे हैं, मगर ऐसा मत डरिए, क्योंकि कहना कि कुलीन परिवार, संस्कारित परिवार, सभ्य परिवार में लड़कियां, औरतें ऐसा नहीं कर रही हैं। अब जो उल्टा टाइप की आ गई हैं वो, अब जिनमें उंगलियां हैं वही बराबर नहीं होती हैं। अब इसने खैर समाज को दूषित तो किया ही है। समाज में एक भय का माहौल तो ही है। गंदे ही लोग अच्छे लोगों को भी बदनाम करते हैं। हाँ, जैसे तालाब में, एक तालाब है, तालाब में अगर मछली मरती है, उस मछली के मरने से जो सड़न आता है ना, तो पूरी मछलियां जो उसमें बर्बाद हो जाती हैं। कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया, तो वही मामला है यहाँ भी चल रहा है। देख लीजिए कि ये था पूरा इंटरव्यू, और ज्योति मौर्य को हम भी एक संदेश देना चाहेंगे, अपने इतने अच्छे पति हैं उनको अपना लीजिए, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाएंगी और कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। पूरा जनता जो है आपको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगी। तो इसी खबरों के साथ बने मैं, धन्यवाद।